वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू कार किया सेल्टोस। आज हम इसका डिटेल रिव्यू बताने वाले हैं कि आपको ये बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज फॉग लैंप से। ये है इसके फुल्ली एलईडी फॉग लैंप और ये एलईडी 4 एलईडी लाइट देते हैं। ये 2 हाई बीम है और ये 2 नज़दीक से आ जाओ, नज़दीक से। ये 2 हाई बीम है, ये 2 लो बीम है। पूरा सेटअप एलईडी है और ये पूरी लाइट इधर तक जाती है। फिर यहाँ बीच में ये क्रोम दिया है और फिर यहाँ से पूरी यहाँ तक जलती है। बहुत लोग तो इसको बोलो इसके लिए ही लेते हैं, ये लाइट के लुक के लिए ज़्यादातर। और ये है इसकी साइड लाइट है, ये इसकी ये पूरी एलईडी है और यहाँ भी दी है इसकी। और आ जाओ इस साइड, पूरा एलईडी सेटअप है। ये है इसके 17 इंच के अलॉय व्हील्स, पूरे चारों डिस्क ब्रेक मिलती है इसमें। ये हमारे 17 इंच के टायर है, आप देख सकते हो। प्रोफाइल 215, ये है 215 60R17। ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स है और इसमें पेट्रोल डीजल में तो बेस मॉडल से आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। कि पेट्रोल में आपको HTX और HTX के ऊपर के सारे मॉडल में चारों डिस्क ब्रेक मिलेगी। तो चलो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 433 लीटर्स का पूरा बूट स्पेस मिलेगा। चलो स्पेयर व्हील देख लेते हैं। इसमें 16 इंच का स्टील रिम है, मतलब इसमें कोई अलॉय व्हील्स या ऐसा कुछ देते नहीं है। थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है इसमें। चलो इसके नीचे मॉडल में लोगे तो वो सब सेम है कि उसमें 16 इंच के आते हैं और इसमें 17 इंच के टायर आते हैं, दैट्स वाई। और ये फर्स्ट एड किट, ये सिर्फ जैक बैग सब दिया है। यहाँ कॉस्ट कटिंग की है ये लाइट में, यहाँ हेलोजन लाइट दी है, मतलब येलो लाइट, और अंदर सारी एलईडी है और पार्सल ट्रे है और 433 लीटर्स का बूट स्पेस है। और ये आप रिमूव भी कर सकते हो। और ये जो पीछे की सीट है वो आप 60-40 भी कर सकते हो। आपको जैसे लगेज ज़्यादा और कम लोग हो, आप 60-40 भी कर सकते हो। आ जाओ अब। ये क्रोम डोर हैंडल कंपनी फिटेड मिलते हैं। मैंने ये एसेसरीज में नहीं ली है, मैंने सिर्फ एसेसरीज में ये चीज़ ली है। और एसेसरीज में मैंने कवर लिया, ये लिया, और तीसरी एक सारे मैट लिए। मैट आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये है 7D मैट्स हमारे। इसके प्राइस कहीं 6000 आसपास थे। इसके ज़्यादा है तो ये क्या करें, अब कंपनी में से कुछ लेना था, ले लिया। पीछे का कंफर्ट हम चेक कर लेते हैं। ये है पीछे का डोर, यहाँ कर्टेंस दिए, ये दोनों साइड दिए, पीछे ही दिए, आगे नहीं दिए। इससे ये क्या सनलाइट कम आए, हीट किया। और ये सॉफ्ट टच दिया इधर हमको। ये लॉक अनलॉक है। और आप देख सकते हो ये आगे की सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है और आप स्पेस देख सकते हो, बहुत है ज़्यादा लाओ है। और यहाँ अंदर 3 एड्रेस दिए, आप देख सकते हो, 1 2 3, मतलब प्रॉपर 5 लोग आ सकते हैं पीछे। और यहाँ भी कर्टेन दिए, आगे नहीं दिए, दैट्स वाई। वो साइड में मिरर पे देखना होता है ना, इसलिए आगे नहीं है। और सनरूफ भी है। मैं आपको मॉडल और सब कुछ बताते हैं और आप पीछे से इंटीरियर देख सकते हो कैसा है। और यहाँ 2 AC वेंट दिए है, चार्जिंग सॉकेट दिया है और ये है एयर प्योरीफायर हमारा। गाड़ी की लुक देख सकते हो। ये जो टेलगेट है ना, वो सब टॉप मॉडल या HTX में मिलता है। ये एलईडी सेटअप है और बेस मॉडल में जाओगे तो आपको सब फॉग लाइट और वो सब मिलेगा। यहाँ सब एलईडी है और पीछे भी वाइपर दिया है हमको। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है इसमें, बस कॉस्ट करना। देख सकते हो हमारा सार्क एंटीना भी यहाँ ऊपर दिया है और ये रूफ व्हील्स भी दिए हमको दोनों साइड। ये सब मैंने कुछ भी नहीं लिया, सब कंपनी फिटेड ही है। हम अब इंटीरियर में आपको सब कुछ देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमको। ये हैज़र्ड लाइट बंद कर देते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो सनरूफ भी मिलता है। ये देख सकते हो, ये हमारा मॉडल है किया सेल्टोस HTX पेट्रोल मैनुअल। आप देख सकते हो मैनुअल लिए हमने। ऑटो में एवरेज नहीं आएगी, अदरवाइज पेट्रोल में ऑटो लेंगे तो कुछ भी माइलेज नहीं आती, आपको पता है CVT हो। ये सनरूफ है हमारा, HTX मॉडल है। आप देखो ये इतना ओपन होता है और एक बार दबाएंगे तो इतना होगा। चलो इसको रखते हैं खुला ही, अभी देख सकते हो आप। लाओ फ़ोन में फीचर्स देख लेते हैं आगे कौन से आप देख सकते हो। ये है हमारा पूरा स्पीडोमीटर। ये जैसे आप देख सकते हो ऑटो लाइट देते हैं इसमें। ऑटो पे रखो तो देखो अभी लाइट स्टार्ट हो गई थी, अभी इतना रात जैसा नहीं हुआ है, आप देख सकते हो, तब भी हो गई, इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ और ऑटोमेटिक ऑन कर देता हूँ।
और ये लाइट के सारे फीचर्स है, और यहाँ भी शो करते हैं आप जैसे ऑन करते हो ऑटो पे और इधर, और ये डीपर पे। और ये वाइपर कंट्रोल्स है, वाइपर ऑटो नहीं दिए थी, पीछे का जैसे करना हो तो इसको ऊपर करके कर सकते हो, और ये स्पीड का है पूरा ये फीचर्स। और यहाँ भी स्पीकर दिया है आप देख सकते हो, और इधर ट्विटर है वो सब है। और ये हिल्ड, ये जो स्टीयरिंग है उसको आप ये दोनों साइड होता है, आगे भी आता है और नीचे भी होता है, और आप देख सकते हो फ्रंट में भी आता है। ये अभी फ्रंट पे ही है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे सारी साइड होता है, इधर से आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हो एवरेज दिखा रहा है, ये सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये पूरा स्टीयरिंग कंट्रोल है हमारा, ये सब ये स्क्रीन का है पूरा मीडिया का, और ये सब यहाँ का है, और ये क्रूज कंट्रोल है आप देख सकते हो, और ये इसकी ये डिस्प्ले कंट्रोल करने के बटन्स है आप देख सकते हो। अभी ये एवरेज बता रहा है, मैं यहाँ से अब करूँगा तो ये डिजिटल स्पीडोमीटर बता रहा है। और ये जैसे ही हम कार स्टार्ट करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाती है ऑटोमेटिक एक ट्रिप, और ये जो दूसरी है वो हम करेंगे तब होगी, ये ओके बटन प्रेस करके। और ये एवरेज बता रही है अभी हम, और ये बटन दबाओगे तो आपको ये जैसे आप यहाँ जीपीएस डालोगे तो ये यहाँ भी बताएगी कि कहाँ से हमको टर्न लेना है और वो सब। और अभी बता रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वो सब। और एक बार चेंज करोगे तो इसके लिए ये टायर प्रेशर मॉनिटर है, थोड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी कार तब ये यहाँ प्रेशर भी बताएगी कि टायर में कितने हैं। ये फ्यूल है, और आप देख सकते हो टॉप स्पीड लिखी हुई है हमारे में 240 की, और इस साइड हमारे में पेट्रोल ली है हमने इसलिए यहाँ बता रहे 8000 तक मार्किंग है, और ये इंजन टेम्परेचर का है। चलो अब स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये पूरी स्क्रीन है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ये थीम को भी। और ये पूरा एसी कंट्रोल है हमारा, और आप देख सकते हो मैनुअल है। यहाँ आपने जीटी लाइन में आप गए होते कोई मॉडल में तो यहाँ भी वो बटन्स मिलते हैं आपको। आप जीटी लाइन में जाओगे तो यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट्स के भी बटन मिलेंगे। अभी हमारे में इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता, वो लास्ट में बात करेंगे मॉडल्स और वो सब की। ये व्यू का बटन दबाएंगे हम ये वाला तो यहाँ पीछे का कैमरा आ जाएगा। इसमें क्या है, हैंड ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। हाँ देखो आप देख सकते हो, आप आगे भी ड्राइव करोगे बटन दबाओगे तो ये आ जाएगा ये व्यू के बटन से। अभी वापस दबाएंगे तो चला जाएगा। और अब स्क्रीन की बात करें, ये पूरा थीम आप चेंज कर सकते हो। ये है जीपीएस, ये आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तो मीडिया का और रेडियो का वो सब, और ये कंपास है। आप यहाँ जाओ तो साउंड मोड है, और इससे हम लाइट चेंज कर सकते हैं हमारी पूरी यहाँ की। यहाँ जैसे यहाँ दिख सकते हो आप, थोड़ी थोड़ी रेड लाइट आ रही है। अभी मैं यहाँ से लाइट कर देते हैं ये पर्पल, तो आप देख सकते हो इधर पर्पल हो गई है अभी। और यहाँ लास्ट में आपको ये म्यूज़िक प्लस का बटन है, आप ये प्रेस करोगे तो जैसे ही सॉन्ग के बेस और उसके अकॉर्डिंग ये लाइट्स सारी चेंज होगी। और आप ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी। मुझे रेड पसंद है इसलिए मैंने रेड रखी है। और कलर थीम भी रख सकते हो आप, पार्टी टाइम, ये रोमांस, सब क्या क्या पता नहीं क्या क्या दिया है। और ये मेनू का बटन है, या मेनू का दबाओगे तो आप ये आइकॉन, फिर ये किया कनेक्ट है, आप देख सकते हो ये किया कनेक्ट मेरे में फ़ोन में तो है, वो भी देख लेंगे फ़ोन वाला भी, या उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। ये फेवरेट्स है, जैसे ये बटन आपको दिया है, ये फेवरेट का बटन दबाओगे तो आपको जैसे कुछ भी ऐड करना हो, जैसे ये मीडिया है, फ़ोन है, सेटिंग्स है, नेविगेशन है, तो ये सब भी हो सकता है उस पर। मैंने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर ये मीडिया है, जैसे फ़ोन कनेक्ट होता तो यहाँ आ जाता, ये मैप का है। अभी ये रूट बता रहा है कि कहाँ जाना है, मतलब यहाँ सर्च में डाल के हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे क्या डाले, कुछ भी डाल दो ना, अहमदाबाद यहाँ है। वैसे तो यहाँ सर्च में डालोगे तो कुछ भी आप जहाँ भी जाना हो वहाँ का एड्रेस डाल दो तो आ जाएगा। फिर स्टार्ट गाइडलाइन करोगे तो आ जाएगा, देखो आप देख सकते हो। फिर यहाँ से होम पे जा सकते हैं। फिर आप ये मैप में यहाँ इसको म्यूट भी कर सकते हो, वॉइस भी ज़्यादा कम कर सकते हो। देखा आपने, सुन लिया होगा क्या बोल रहे हैं मैनू। फिर ये फ़ोन का सेटिंग्स है, जैसे फ़ोन कनेक्ट होता तो मेरा यहाँ सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर यहाँ से ही कॉल हो जाता, सब कुछ हो जाता। फिर ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आता है इसमें। ये स्मार्ट प्योर एयर का है, जैसे मैंने ऑफ़ करके रखा, ये बहुत आवाज़ करता है इसलिए यहाँ से ऑन कर लेंगे, देखो आवाज़ आया। और यहाँ इसकी स्क्रीन इधर दी है, आप देख सकते हो पीछे। और यहाँ से आपको जैसे वो परफ्यूम
करना हो परफ्यूम तो ये बटन दबाओगे तो परफ्यूम जुड़ेगा। ये सब है, ये बहुत गिमिक है, ये कुछ चलता ज़्यादा अच्छा है नहीं, सिर्फ ऐसे ही आवाज़ करने के लिए। आप सुन सकते हो कितना आवाज़ कर रहा है, ये इधर से आवाज़ कर रहा है कहीं से, आप सुन सकते हो। इसलिए मैं तो इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, कुछ काम का है नहीं। देखो, और ये रेडियो का है। फिर ये वापस वही नेविगेशन, किया का डीलरशिप नज़दीक कौन सा है, और किया सर्विस, एड्रेस बुक, ये सब दिया है। ये वॉइस मीडियो, ये एक अच्छा फीचर है। जैसे मैं अभी कार में नहीं हूँ, कार से बाहर गए, तो मैं इसको ऑन करके जाऊँगा और मेरे पीछे कोई मेरे फ्रेंड्स या वो लोग बैठे हैं, तो वो लोग हमारे बारे में कुछ बात कर रहे हैं या वैसा कुछ कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड हो सकता है। देखो, मैंने एक बार ट्राई भी किया था, आपको डेट के साथ बताएंगा। और ये आप में जैसे लॉगिन किया होगा ना किया की ऐप में, तो ये आपकी ऐप में भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग। और ये सेटिंग्स है, ये व्हीकल्स डिटेल्स, ये सनरूफ बंद कर देते हैं, बहुत आवाज़ आएगा अभी। तो यहाँ से बटन है, ऑफ कर सकते हैं। और ये बटन दबाएंगे हम, ये जैसे आप देख सकते हो ऑटो लाइट देते हैं इसमें, ऑटो पे रखो तो देखो अभी लाइट स्टार्ट हो गई थी। अभी इतना रात जैसा नहीं हुआ है, आप देख सकते हो, तब भी हो गई, इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूँ और ऑटोमेटिक ऑन कर देता हूँ। और ये लाइट के सारे फीचर्स है, और यहाँ भी शो करते हैं, आप जैसे ऑन करते हो ऑटो पे और इधर, और ये डीपर पे। और ये वाइपर कंट्रोल्स है, वाइपर ऑटो नहीं दिए थी, पीछे का जैसे करना हो तो इसको ऊपर करके कर सकते हो। और ये स्पीड का है पूरा ये फीचर्स, और यहाँ भी स्पीकर दिया है, आप देख सकते हो। और इधर ट्विटर है, वो सब है। और ये हिल्ड, ये जो स्टीयरिंग है उसको आप ये दोनों साइड होता है, आगे भी आता है और नीचे भी होता है, और आप देख सकते हो फ्रंट में भी आता है। ये अभी फ्रंट पे ही है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे सारी साइड होता है, इधर से आप कर सकते हो। देखो, यहाँ मिरर दिया थी, कोई लाइट नहीं है। और इस साइड देख लेते हैं, इस साइड मिरर भी नहीं है, चलो कोई नहीं, और हो जाता है। ये SOS का बटन है, ये किया कनेक्ट का है। जैसे हमारे में कोई फीचर समझ नहीं आ रहा है तो हम ये दबाएंगे तो डायरेक्ट किया में फ़ोन जाएगा और हम कुछ भी पूछ सकते हैं टो कराने के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है वो सब, अब वैसा कुछ ना हो वही है। और ये देख सकते हो आप लाइट के कंट्रोल से, जैसे मैं कार ऑन करूँ तो वो जैसे ये वन टच है ना, जैसे इसको एक बार किया, 1 2 3, ये 3 बार हुआ, मैं इसको चेंज करके 7 टाइम्स 5 टाइम्स कोई भी कर सकते हैं। मैंने 3 टाइम्स रखा है। और ये हैज़ार्ड लाइट टाइम आउट, और ये ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हम लोग के, जैसे अनलॉक पे। फिर ये डोर ऑटो लॉक करना है, 30 सेकेंड में हो जाएगा। एबल ऑन स्पीड, ये सब दिया है कि जैसे हम 20 पे ऊपर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, और ना हो वो भी ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने ऑन रखा है। फिर ये है, ये एवरेज के लिए दिया है आफ्टर फ्यूलिंग, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो ना हो। फिर ये वाइपर लाइट डिस्प्ले के लिए, इसके लिए। और हाँ, इस साइड ये ब्राइटनेस के लिए, हम इसकी पूरी ब्राइटनेस ज़्यादा कम कर सकते हैं, देख सकते हो आप, ये अभी पूरी लो हो गई और यहाँ से ज़्यादा हो गई, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और ये लाइट के लिए है। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, जैसे मैं ये प्रेस करूँगा तो इधर आ जाएगा, ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल। और इसको 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो ये ESP और सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ECP डिसेबल। और इसको वापस मैं प्रेस करूँगा तो ऑन हो जाएगा। और ये वेलकम फीचर है, मैंने बंद करके रखा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये वेलकम में। इसमें क्या है, ये मिरर हम जैसे नज़दीक आते हैं तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ये सब वही है। फिर जैसे आपको पूरी सेटिंग्स पहले जैसी आई है वैसे करनी है तो ये रीसेट का बटन दबा देने का तो हो जाएगा। फिर ये जनरल टाइम, फिर ये लैंग्वेज हिंदी कर सकते हो। फिर ये जैसे यहाँ टायर प्रेशर जैसे PSI में बताए, फिर ये बार में बताए, तो हमारे वहाँ PSI होता है इसलिए PSI में है। फिर ये वही आपको कैसे एवरेज देखनी है वो, और टेम्परेचर सेल्सियस में बताइए, इसमें बताइए वो है। बस इतना है इसमें जनरल में। ये साउंड के फीचर्स है, ये जैसे कोई पीछे सो रहा हो, ये जैसे कोई पीछे सो रहा हो तो मैं इसको आगे कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक इस पे हो जाएगा, जैसे पीछे वाले को साउंड नहीं जाएगा। मैंने इसको अभी बीच में ही रखा है। ये वॉल्यूम लेवल सिस्टम, ये जैसे बेस ज़्यादा करना हो, रिंगटोन, वॉइस और वो सब है, अब देख सकते हो ये सब। और ये वॉल्यूम रेडियो का है, नेविगेशन के वॉल्यूम्स कैसे रखने हैं। फिर ये एडवांस फीचर्स, फिर ये नॉइज़ कंट्रोल रेडियो का, जैसे वो बोलते हैं तो वो ना है। फिर ये डिस्प्ले सेटिंग्स में ब्राइटनेस का है, अब ज़्यादा कम कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो।
फिर ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको वहाँ बताया था वो इसका ही फीचर्स है, यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है। फिर ये एडवांस फीचर होम स्क्रीन वाले, जैसे मैंने आपको बोला था हम चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं, माई डेटा, जैसे हमने कोई डेटा सेव किया हो, पेन ड्राइव हो, इधर इनपुट किया हो तो हो सकता है। फिर ये देख सकते हो आप चार्जिंग सॉकेट है, और ये USB है, और ये 12 वोल्ट का चार्जर है, आप देख सकते हो ये रहा। यहाँ कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता इससे। अब जैसे वो लास्ट में बात करते हैं इंजन पे, तो इससे GT लाइन में जाओगे तो मिलेगा, इसमें नहीं मिलता। और ये सारे फीचर्स है इसमें। चलो ये डिस्प्ले, ये वॉल्यूम का है, ये मैप है, ये नेविगेशन है, और ये रेडियो है, ये मीडिया का बटन है, और ये फेवरेट का, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी फेवरेट हो तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये सेटअप का है, ये खुल जाता है सेटअप का दबाते हो तो। फिर डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो, अब ये दबाया तो डिस्प्ले ऑफ हो गई, और अभी ऑन करनी हो तो ये पावर का बटन दबाने का, इसलिए ऑन हो जाएगी। फिर ये होम पे ये हम आ गए। अब GT लाइन में जाओगे तो यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट्स के भी बटन मिलेंगे। अभी हमारे में इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं आता, वो लास्ट में बात करेंगे मॉडल्स और वो सब की। ये व्यू का बटन दबाएंगे हम, ये वाला, तो यहाँ पीछे का कैमरा आ जाएगा। इसमें क्या है, हैंड ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। हाँ देखो आप देख सकते हो, आप आगे भी ड्राइव करोगे बटन दबाओगे तो ये आ जाएगा, ये व्यू के बटन से। अभी वापस दबाएंगे तो चला जाएगा। और अब स्क्रीन की बात करें, ये पूरा थीम आप चेंज कर सकते हो। ये है GPS, ये आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तो मीडिया का और रेडियो का वो सब, और ये कंपास है। अब यहाँ आ जाओ तो साउंड मोड है, और इससे हम लाइट चेंज कर सकते हैं हमारी पूरी यहाँ की। यहाँ जैसे यहाँ दिख सकते हो आप, थोड़ी थोड़ी रेड लाइट आ रही है। अभी मैं यहाँ से लाइट कर देते हैं ये पर्पल, तो आप देख सकते हो इधर पर्पल हो गई है अभी। और यहाँ लास्ट में आपको ये म्यूज़िक प्लस का बटन है, आप ये प्रेस करोगे तो जैसे ही सॉन्ग के बेस और उसके अकॉर्डिंग ये लाइट्स सारी चेंज होगी। और आप ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी। मुझे रेड पसंद है इसलिए मैंने रेड रखी है। और कलर थीम भी रख सकते हो आप, पार्टी टाइम, ये रोमांस, सब क्या क्या पता नहीं क्या क्या दिया है। और ये मेनू का बटन है, या मेनू का दबाओगे तो आप ये आइकॉन, फिर ये किया कनेक्ट है, आप देख सकते हो ये किया कनेक्ट मेरे में फ़ोन में तो है, वो भी देख लेंगे फ़ोन वाला भी, या उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। ये फेवरेट्स है, जैसे ये बटन आपको दिया है, ये फेवरेट का बटन दबाओगे तो आपको जैसे कुछ भी ऐड करना हो, जैसे ये मीडिया है, फ़ोन है, सेटिंग्स है, नेविगेशन है, तो ये सब भी हो सकता है उस पर। मैंने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर ये मीडिया है, जैसे फ़ोन कनेक्ट होता तो यहाँ आ जाता, ये मैप का है। अभी ये रूट बता रहा है कि कहाँ जाना है, मतलब यहाँ सर्च में डाल के हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे क्या डाले, कुछ भी डाल दो ना, अहमदाबाद यहाँ है। वैसे तो यहाँ सर्च में डालोगे तो कुछ भी आप जहाँ भी जाना हो वहाँ का एड्रेस डाल दो तो आ जाएगा। फिर स्टार्ट गाइडलाइन करोगे तो आ जाएगा, देखो आप देख सकते हो। फिर यहाँ से होम पे जा सकते हैं। फिर आप ये मैप में यहाँ इसको म्यूट भी कर सकते हो, वॉइस भी ज़्यादा कम कर सकते हो। देखा आपने, सुन लिया होगा क्या बोल रहे हैं, मेनू। फिर ये फ़ोन का सेटिंग्स है, जैसे फ़ोन कनेक्ट होता तो मेरा यहाँ सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर यहाँ से ही कॉल हो जाता, सब कुछ हो जाता। फिर ये और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आता है इसमें। ये स्मार्ट प्योर एयर का है, जैसे मैंने ऑफ़ करके रखा, ये बहुत आवाज़ करता है इसलिए यहाँ से ऑन कर लेंगे, देखो आवाज़ आया। और यहाँ इसकी स्क्रीन इधर दी है, आप देख सकते हो पीछे। और यहाँ से आपको जैसे वो परफ्यूम करना हो, परफ्यूम, तो ये बटन दबाओगे तो परफ्यूम जुड़ेगा। ये सब है, ये बहुत गिमी की है, ये कुछ चलता ज़्यादा अच्छा है नहीं, सिर्फ ऐसे ही आवाज़ करने के लिए। आप सुन सकते हो कितना आवाज़ कर रही है, इधर से आवाज़ कर रहा है कहीं से, आप सुन सकते हो। इसलिए मैं तो इसको हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, कुछ काम का है नहीं, देखो। और ये रेडियो का है। फिर ये वापस वही नेविगेशन, किया का डीलरशिप नज़दीक कौन सा है, और किया सर्विस, एड्रेस बुक, ये सब दिया है। ये वॉइस मीडियो, ये एक अच्छा फीचर है। जैसे मैं अभी कार में नहीं हूँ, कार से बाहर गए, तो मैं इसको ऑन करके जाऊँगा और मेरे पीछे कोई मेरे फ्रेंड्स या वो लोग बैठे हैं, तो वो लोग हमारे बारे में कुछ बात कर रहे हैं या वैसा कुछ कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड हो सकता है। देखो मैंने एक बार ट्राई भी किया था, आपको डेट के साथ बताएंगा। और ये आप में जैसे लॉगिन किया होगा ना किया की ऐप में, तो ये आपकी ऐप में भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग। और ये सेटिंग्स है, ये व्हीकल्स डिटेल्स,
ये सनरूफ बंद कर देते हैं, बहुत आवाज़ आएगा अभी। तो यहाँ से बटन है, ऑफ कर सकते हैं। और ये बटन दबाएंगे हम, ये वाला, तो पूरे कैबिन की लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखो पीछे का भी ऑन हो गई और ये भी, सारी लाइट ऑन हो जाएगी। और वापस दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। और ऐसे भी ऑन हो सकती है ये। और ये डोर वाली है, जैसे डोर पे और डोर क्लोज बंद पे। और ये देखो यहाँ मिरर दिया थी, कोई लाइट नहीं है। और इस साइड देख लेते हैं, इस साइड मिरर भी नहीं है, चलो कोई नहीं। और ये ऑटो डिमिंग वाला है, जैसे पीछे से लाइट आती है तो ये ग्रीन हो जाता है। ये SOS का बटन है, ये किया कनेक्ट का है। जैसे हमारे में कोई फीचर समझ नहीं आ रहा है तो हम ये दबाएंगे तो डायरेक्ट किया में फ़ोन जाएगा और हम कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये वो वाला है, जैसे क्या करते हैं टो कराने के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है वो सब, अब वैसा कुछ ना हो वही है। और ये देख सकते हो आप लाइट के कंट्रोल से, जैसे मैं कार ऑन करूँ तो वो, जैसे ये 1 टच है ना, जैसे इसको एक बार किया, 1 2 3, ये 3 बार हुआ, मैं इसको चेंज करके 7 टाइम्स 5 टाइम्स कोई भी कर सकते हैं। मैंने 3 टाइम्स रखा है। और ये हैज़ार्ड लाइट टाइम आउट, और ये ऑन ऑफ भी कर सकते हैं हम लोग के, जैसे अनलॉक पे। फिर ये डोर ऑटो लॉक करना है, 30 सेकेंड में हो जाएगा। एबल ऑन स्पीड, ये सब दिया है कि जैसे हम 20 पे ऊपर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, और ना हो वो भी ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने ऑन रखा है। फिर ये है ये सब एनर्जी कन्फ्यूजन ऑटो, ये जैसे सर्विस में और वो सब, ये एवरेज के लिए दिया है आफ्टर फ्यूलिंग, ये ऑटोमेटिक रीसेट हो ना हो। फिर ये वाइपर लाइट डिस्प्ले के लिए, इसके लिए। और हाँ, इस साइड ये ब्राइटनेस के लिए, हम इसकी पूरी ब्राइटनेस ज़्यादा कम कर सकते हैं। देख सकते हो आप, ये अभी पूरी लो हो गई और यहाँ से ज़्यादा हो गई, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और ये लाइट के लिए है। और ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, जैसे मैं ये प्रेस करूँगा तो इधर आ जाएगा। ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल, और इसको 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो ये ESP और सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ECP डिसेबल, और इसको वापस मैं प्रेस करूँगा तो ऑन हो जाएगा। और ये वेलकम फीचर है, मैंने बंद करके रखा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये वेलकम में। इसमें क्या है, ये मिरर हम जैसे नज़दीक आते हैं तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ये सब वही है। फिर जैसे आपको पूरी सेटिंग्स पहले जैसी आई है वैसे करनी है तो ये रीसेट का बटन दबा देने का तो हो जाएगा। फिर ये जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तो ये जैसे 24 वाला, मतलब वही यहाँ 22 24 आता है, मुझे इसमें ही समझ आता है, मैंने ये रख किया है। GPS टाइम, फिर ये लैंग्वेज हिंदी कर सकते हो। फिर ये जैसे यहाँ टायर प्रेशर जैसे PSI में बताए, फिर ये बार में बताए, तो हमारे वहाँ PSI होता है इसलिए PSI में है। फिर ये वही आपको कैसे एवरेज देखनी है वो, और टेम्परेचर सेल्सियस में बताइए, इसमें बताइए वो है। फिर स्क्रीन सेवर एंड स्क्रीन पावर ऑफ, ये पावर ऑफ पे क्या सेव करेगा और वो सब है, बस इतना है इसमें जनरल में। ये साउंड के फीचर्स है, ये जैसे कोई पीछे सो रहा हो, ये जैसे कोई पीछे सो रहा हो तो मैं इसको आगे कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक इस पे हो जाएगा, जैसे पीछे वाले को साउंड नहीं जाएगा। मैंने इसको अभी बीच में ही रखा है। ये वॉल्यूम लेवल सिस्टम, ये जैसे बेस ज़्यादा करना और रिंगटोन वॉइस और वो सब है, अब देख सकते हो ये सब। और ये वॉल्यूम रेडियो का है, नेविगेशन के वॉल्यूम्स कैसे रखने हैं। फिर ये एडवांस फीचर्स, फिर ये नॉइज़ कंट्रोल रेडियो का, जैसे वो बोलते हैं तो वो ना है। फिर ये डिस्प्ले सेटिंग्स में ब्राइटनेस का है, अब ज़्यादा कम कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। फिर ये वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको वहाँ बताया था वो इसका ही फीचर्स है, यहाँ से ऑन ऑफ हो सकते हैं। फिर ये एडवांस फीचर होम स्क्रीन वाले, जैसे मैंने आपको बोला था हम चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। माई डेटा, जैसे हमने कोई डेटा सेव किया हो, पेन ड्राइव हो, इधर इनपुट किया हो तो हो सकता है। फिर ये देख सकते हो आप चार्जिंग सॉकेट है, और ये USB है, और ये 12 वोल्ट का चार्जर है, आप देख सकते हो ये रहा। यहाँ कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता इससे। अब जैसे वो लास्ट में बात करते हैं इंजन पे, तो इससे GT लाइन में जाओगे तो मिलेगा, इसमें नहीं मिलता। और ये सारे फीचर्स है इसमें। चलो ये डिस्प्ले, ये वॉल्यूम का है, ये मैप है, ये नेविगेशन है, और ये रेडियो है, ये मीडिया का बटन है, और ये फेवरेट का, जैसे मैंने आपको बोला कोई भी फेवरेट हो तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ये सेटअप का है, ये खुल जाता है सेटअप का दबाते हो तो। फिर डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो, अब ये दबाया तो डिस्प्ले ऑफ हो गई। और अभी ऑन करनी हो तो ये पावर का बटन दबाने का, इसलिए ऑन हो जाएगी। फिर ये होम पे, ये हम आ गए।
देख सकते हो, हम इंजन की बात करते हैं, आ जाओ यहाँ तो वो है वाइपर का पानी आप डाल सकते हो। और ये है हमारा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 मतलब 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है। ये मैंने मैनुअल में लिया। ये 113 bhp निकालती है और 144 Nm का टॉर्क है इसमें। और इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं आपको टोटल। ये मेरा नेचुरली एस्पिरेटेड वाला है 1.5 1500 सीसी वाला। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 डीजल, 1.5 पेट्रोल और 1.4 टर्बो पेट्रोल। टर्बो पेट्रोल है वो 138 PSI निकलता है और जो डीजल है वो 115 bhp निकलता है और 250 Nm का टॉर्क है उसमें। और ये हमारा 113 bhp और 144 Nm टॉर्क निकालता है ये पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, हम इसकी एवरेज टेस्ट करेंगे, फिर इसकी टॉप स्पीड भी चेक करेंगे, हम इसका सब कुछ चेक करेंगे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये मैंने पूरी गाड़ी का रिव्यू कर लिया है, पूरा डिटेल में मैंने समझा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं वो चीज़ पे आपको बता दूंगा कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। ये वीडियो देख के आपको जैसे पता चल गया होगा कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।